हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। शाम का टाइम है और मैं आ चुका हूँ दिल्ली पानीपत होते हुए कैराना, जो कि एक विधानसभा भी है और लोकसभा भी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ रहते हैं मेरे फ्रेंड और ये बाबू जो हैं इनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। मैंने कहा कि भाई वैसे तो मैं आता नहीं हूँ, लेकिन आज ज़रूर आऊँगा देखने के लिए। हॉस्पिटलाइज थे 3-4 दिन और उसके बाद अभी छुट्टी हुई है। और मैंने बताया नहीं था एक्चुअली, और फिर भी ये देखिए ज़रा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नाश्ते वाश्ते के लिए आ गई हैं। क्यों बाबू, अब कैसी तबीयत है आपकी, ये बता दो। ठीक है, केशव नाम है इनका भी है ना, बहुत ही बढ़िया। और इधर ये देखिए ज़रा, इनको तो बाद में बताऊँगा मैं, अभी इसके लिए सज़ा मिलेगी है ना। और चाय अंकल जी हैं, रिटायर्ड हैं स्कूल से और बहुत ही सुंदर घर बनाए हुए हैं। मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं पूरा घर दिखाऊंगा। और ये हमारे कमल भाई हैं जो कि टीचर हैं यूपी गवर्नमेंट में ही। और यहाँ पे आपको तो पता ही है भाई, लोगों कई बार देखा होगा हमारे साथ एक डांस वाला जो मैंने डाला था शॉर्ट्स, उसमें भी देखा ही होगा। ये मेहमानों की तरह, मतलब मैं मेहमान हूँ यहाँ पे और मेहमानों की तरह दुनिया भर की चीज़ें परोस दी गई हैं। चाय के साथ भैया ये पेड़े और दुनिया भर की मिठाइयाँ और क्या क्या चीज़ें हमारे सामने रखी गई हैं। चाय टेस्टी है काफ़ी, आप देखिए खाली दूध में ही बना दी है भाई। नाश्ता वाश्ता कर लिया है मैंने और अभी 7:34 हुए हैं, लेकिन अंकल जी मुझे जाने नहीं दे रहे। हाँ सुबह सुबह जाना, अभी बिल्कुल नहीं जाना। जिस टाइम जहाँ का हो वहाँ पे छोड़ो। बोलो कब जाना? सुबह को जाना है बेटा, सब थके हुए रहोगे कल, देखना किसी को सोने नहीं दूंगा गुड़िया भी। सुबह दोपहर को 12 बजे। अच्छा, सुबह और दोपहर को 12 बजे ठीक है। आ चुके हैं हम लोग कैराना की मार्केट में और जा रहे हैं बनखंडी महादेव की तरफ। तो हर जगह दुकानें ही दुकानें हैं। अब चिल्पों तो लगी रहेगी, बिकॉज इंडियंस का तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि बहुत ही ज़्यादा हॉन्किंग करते हैं। बिना हॉन्किंग के किसी का काम ही नहीं चलता, बहुत हॉन्क करते हैं। और आप देख रहे होगे हर तरह की मार्केट लगी हुई है कैराना अच्छा लगा मुझे, मतलब अब डेवलपमेंट भी मैं देख रहा हूँ कि उस हिसाब से रोड वगैरह भी बहुत अच्छी हो रखी है। शामली और कैराना का सुप्रसिद्ध मंदिर बनखंडी महादेव आ चुके हैं। आप मेरे साथ दर्शन करेंगे, आप केशव भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे ये देखिए हंस है और ये बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो साफ़ सफाई की ज़रूरत है, लेकिन कमल ही कमल खिले हुए हैं हर जगह। आप देखिए ये सारे कमल हैं, जितना आप देख रहे हैं सारे कमल खिले हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आया था मैं कि मैं मिल के बाबू से और निकल जाऊँगा, लेकिन भैया बाबू के पापा और इनके दादाजी बहुत ज़िद्दी हैं भाई। मंदिर का प्रेमिसेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे तो। ये करीब 3-4 हज़ार गज में फैला हुआ मंदिर लग रहा है। और बनखंडी महादेव अभी हम जाएंगे दर्शन करने। शिव जी को रात को भी जलाभिषेक कर सकते हैं, तो जल चढ़ा ही दिया जाए इनका अभिषेक किया। जोर से बोलिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् वार्कमेव वन्दनादेवोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं जय जय जय। छोटे से शिवलिंग और इतने प्यारे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा विसन्तं हृदयोर्विन्दे। छोटे छोटे बच्चे आए दर्शन करने के लिए, क्यूट से बच्चे सभी जल चढ़ा रहे हैं। मैंने भी चढ़ा लिया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बहुत सुंदर। भैया केशव तो यहाँ पे पूरे मंत्र जाप कर रहे हैं। आजो बैठो। उत्तर प्रदेश के इस छोटे से कस्बे में इतना सुंदर राम दरबार लगा हुआ है। मुझे लगता है कि भक्तों को इसकी जानकारी नहीं है बहुत ज़्यादा। जो यहाँ के लोग हैं बस उन्हीं को जानकारी होगी। एक यही जगह है जहाँ पे रामलला भी विराजमान है। थोड़ा आगे जाकर देखो रामलला विराजमान है। अच्छा, यहाँ पे रामलला भी हैं भैया, बहुत ही सुंदर।
चलिए आना यहाँ सफल हो गया। केशव को तो दर्शन कर ही लिए हमने, केशव के। और यहाँ राम लला भी विराजमान है, आप देख सकते हैं। सुंदर राम दरबार सजा हुआ है यहाँ पे। माता सीता कितनी प्रसन्नचित्त लग रही हैं और बहुत ही बढ़िया। श्री शिव पार्वती, श्री माता रानी और यहाँ कल्की जी भगवान के भी दर्शन आप कर रहे हैं। गणेश जी बैठे हुए हैं भैया सबका मंगल करने के लिए यहाँ पे। और बहुत ही बढ़िया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। श्री राधे कृष्ण बहुत ही सुंदर स्वरूप में आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जय जय हो माँ सरस्वती, सभी को ज्ञान और बुद्धि दो, यहाँ के लोगों को भी, ताकि यहाँ पे भी कोई वैमनस्य ना रहे। हनुमान जी अपनी छवि यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए, जैसा कि सबको पता है, आशीर्वाद देते हैं हमेशा। और बिना हनुमान जी के दर्शन के मंदिरों के दर्शन ऐसा कहा जाता है कि पूरे नहीं होते। परशुराम जी जय जय हो, जय जय हो। बहुत ही सुंदर छवि। चलिए आना सफल हो गया है यहाँ पे। बच्चों को साथ लेके आऊँगा कभी। आश्चर्य होता है मुझे कि भैया देखिए छोटे छोटे कस्बों में भी इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है पूरे टेम्पल को। पूरा प्रमाइसिस में आपको दिखा रहा हूँ। दुनिया भर के यहाँ लोटे रखे हैं। बनखंडी महादेव को आप आके और जल चढ़ा सकते हैं। और सुंदर प्रमाइसिस यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा आनंद आया है यहाँ पे। आंगन में ही आप देखिए यहाँ पे आंवला का पेड़ है। आप समझ लीजिए कि जहाँ आंवले का पेड़ है वहाँ तो लक्ष्मी जी विराजमान रहेंगी ही रहेंगी हमेशा सदैव। और ढेर सारे आंवले आ रखे हैं। मैंने तोड़ने की कोशिश नहीं की, हालांकि बिल्कुल हाथ तो पहुँच ही रहा है, लेकिन नहीं तोड़ूंगा बिकॉज मर्यादाओं में रह के अपना दर्शन करके और निकल लो। और 3-4 बीघे बोल दिया था और दीपक भाई बता रहे हैं 10 बीघे का परिसर है। कम से कम इसी का ही है। ये यहाँ से लेकर पीछे रोड पीछे तक बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे हम जा रहे हैं माता रानी के। आ चुके हैं हम सुंदर माता मंदिर में, जहाँ घुसते ही हुए हैं श्री राम जी के दर्शन। तो बोलिए जय सिया राम। और यहाँ पे कितने ही अच्छी, यहाँ पे देखिए ना कि कार्विंग की गई। और ये मंदिर मुझे बहुत पुराना लग रहा है। बहुत ऊंचाई पे शिखर है मंदिर का। और यहाँ पे माता रानी के दर्शन। जय जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता बैठे हुए हैं। माता रानी के सिंगों को जगा के बोलिए जय जय हो, जय जय हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा कैराना, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए बदनाम है। भाई यहाँ पे तो मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए भगवान जी के, मैं बता नहीं सकता। हाँ लग ही रहा है वो माता मंदिर। और हम चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं इस तालाब की। आप देख रहे होंगे कितना ही बड़ा तालाब है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी कभी आया हुआ हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है ये। और मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जगमग जगमग भर जाता है पूरा यहाँ से लेकर वहाँ। बिल्कुल लगता ही होगा। और कुछ इसी तरह से बना है, स्टेडियम की तरह से बना हुआ है। अगर कल कोई तालाब सूख जाए तो ये तो स्टेडियम ही बन जाएगा एक तरीके से। लेकिन सूखने बना दो इसे। हाँ तब तो क्रिकेट। बट अभी बारिश होगी ना, अभी तो जो बारिश हो रही थी तो भरा क्यों नहीं है ये? और ऊपर भर जाना चाहिए था ना इसे। भरता नहीं है तो ये ऐसे। अभी भी देखो तो ट्वेल्व चल रही है, देखो चल रहा है। हाँ ट्यूबवेल, हाँ समर्सिबल चल रही है कहीं पे, तो ये सारा पानी चला जाता है इधर उधर। दिखा रहा हूँ आपको, देखिए तालाब और सुंदर हमारा प्यारा दुर्गा मंदिर। और इधर हो गया हमारा बनखंडी महादेव। वेरी गुड। ये ओम बना हुआ है यहाँ पे भाई लोगों। और हमारे केशव आ गए यहाँ पे। सुंदर ओम बना हुआ है। पता नहीं कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, लेकिन कैमरे में नहीं आ रहा। इधर थोड़ा सा अंधेरा है, बट यहाँ पे चक्कर लगा के हम निकलते हैं घर की तरफ। ये यार ये जाले जाले ना बड़े अच्छे लगते हैं मुझे राजस्थानी स्टाइल में। ये बड़ा प्यारा लगता है सीरियसली। मैंने 2 रोटी, आधा सलाद और पूरा खाना ख़त्म कर लिया, तो मुझे ध्यान आया मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँ। बहुत ही टेस्टी बनाई हुई है। ये पनीर की सब्ज़ी है, नींबू का अचार, दाल, रायता, रोटी के साथ बूरा। मन तो करे कितनी खा लूँ भैया। और यहाँ पे केशव जिनको खाना नहीं है, अंकल जी खा चुके हैं पहले ही। हम लोग मंदिर घूम के आए और सुबह सुबह उठ गए हम लोग और आ गए खेतों के अंदर।
मैंने भी नीम का दातुन कर लिया आराम से और कहा कि चलो भाई खेत तो घूम के आते ही हैं। और ये रे भैया हरे भरे खेत हमारे मित्र के। ये हरे भरे नज़ारे भाई लोगों, मतलब जो लोग ऐसे हैं ना ब्लेस्ड हैं कि नज़दीक में उनका घर भी होता है, उनके खेत भी होते हैं। पीछे एक गांव है जिसका नाम है झाड़खेड़ी, वहीं से हैं दीपक। और इधर मूंछ लगी हुई है यानी कि धान लगा हुआ है सारा। और हर जगह तो गन्ने की बेल्ट है, आप लोगों को पता ही है, पूरा मुजफ्फरनगर, कैराना, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो खेतों में आके यहाँ पे बहुत ही। वो भी केशव भी आ गए हैं हमारे साथ। अच्छा लग रहा है। ये 12-15 फीट की रोड होगी है ना, खड़ंजे की रोड है ये। बरसात की वजह से घास इतनी बड़ी बड़ी पड़ रही है और मेरे ख्याल से गाय भैंस होंगी जिनकी वो काट के भी ले जाते होंगे। देखो हमारा स्मार्टी केशव, इधर देखो एक फ़ोटो लेता हूँ मैं। वेरी गुड। इधर भैया दीपक भाई के ट्यूबवेल, और ये सारा चक है 50 बीघे का जो कि इन्हीं के चाचा ताऊ का है। बाकी इनके खेत तो मैंने दिखाई दिए थे उधर। इधर से चल के हम आए हैं, आगे से जाके लेफ़्ट लेंगे तो फिर से बाइक खड़ी होगी वहाँ पे। तो सुख इसी को बोलते हैं। नींबू, नीम, जामुन सब थोड़ी चीज़ें सब लगी हुई हैं। बढ़िया। चलिए निकल पड़ते हैं अब दोबारा घर की तरफ। बहुत तेज़ धूप हो गई है। इधर देखो। हेलो। अच्छा इधर देख तो लो। सफ़ेद मक्खन और झन्नाटेदार चटनी के साथ भैया सुबह सुबह की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। क्या मस्त बने हैं पराठे भैया, इतने पतले। और ये आलू के पराठे कोई इमेजिन नहीं कर सकता कैसे बनाए होंगे। बहुत ही। ये रहा किचन और इसी किचन से ये गर्मा गर्म पराठे उतर रहे हैं भाई लोगों। और ये जो झन्नाटेदार चटनी बनाई है श्वेता ने अब पता चल रहा है कि पेट में जो है ना मिर्च गई है बहुत सारी सही, बहुत ही बढ़िया। ये लोगों ये लंबे लंबे जो चीज़ दिख रहे हैं ना, ये और कुछ नहीं है, इसको बोलते हैं यहाँ का गुलाब जामुन। और फिर से ये बहुत ढेर सारे नाश्ते के साथ जीजू आ गए हैं दीपक जी के, और तैयार हैं हम लोग ये खाने के लिए सब कुछ। मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊँगा भाई और रसगुल्ला खा लूँगा, इतना सब कुछ खाने की हिम्मत नहीं है अब मेरे अंदर। इधर हमारे भाई कमल साहब बैठे हुए हैं जो मुझे फ़ोटोज़ दिखा रहे हैं यहाँ के एमपीज़ के साथ की। टाइम नहीं रहा। हाँ जी। ना 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 ऐसी कोई मुझे चाय की इच्छा नहीं होती। मेरी वजह से बैठक यहाँ पे ख़त्म हो रही है और यहाँ पे भी बहुत सारी लेडीज़ और केशव भाई हमारे आगे पीछे ही कर रहे हैं। आंटी कह रही हैं कि भैया क्यों जा रहे हो, लेकिन हमने कहा कि अब हम निकल लेते हैं। निकले आंटी फाइनली? निकले फाइनली? निकलते। सारे बच्चों से विदा ले रहा हूँ मैं सारे बच्चों से विदा, सबसे विदा। अच्छा अभी सभी एक साथ आइए, मुझे एक फ़ोटो लेनी है। हाँ हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं सभी। एक फ़ोटो लेता हूँ ना। हाँ इधर आ जाओ पीहू आप भी। वेरी गुड। इधर देखने की है आंटी। हाँ वेरी गुड। बोलिए चीज़ तो निकलता हूँ मैं यहाँ से। बहुत ही बढ़िया। पूरी फैमिली के साथ कोई मुझे जाने नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी निकल रहा हूँ। और ये कैराना का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। खूब सारा खाना मैंने खाया है जो कि मैं बाद में जब वॉइस ओवर करूँगा ना तब बताऊँगा कि मैंने उसके बाद क्या क्या चीज़ें कंज्यूम की है यहाँ पे। और यहाँ पे आता रहूँगा। और अपना ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को, और सभी माताओं बहनों को प्यार दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। निकल रहा हूँ भाई अपने यहाँ से। ये रहा घर। नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा मैं अंदर से सब कुछ, पूरे घर की हाउस टूर।